अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। कल हमने बनाया था एक पैनकेक, स्टफ़ पैनकेक। आज उसी का ही एक वेरिएशन मेरे कल जहन में आया कि वाई नॉट मेक इट विद चिकन टिक्का। और चिकन टिक्का आपको पता है कि पाकिस्तान का ऐसा एक डिश है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। इसकी बहुत सारी वैरायटी बनी। पाकिस्तान में आपको पता है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा टॉप पे रहा है जब से आया है, और इसके बाद इसकी बहुत सारी वैरायटी आई। तो कल मैंने सोचा क्यों ना इसका पैनकेक बनाया जाए, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म का पैनकेक हो, ये ओवन में बेक होगा। सबसे पहले आएंगे हम कश्मीरी की जेली बनाएंगे। सो जेली के लिए यहाँ पे एक पैन ले लिया, और पैन में हम तकरीबन 2 कप पानी शामिल कर देंगे। ये जेली इसमें से बननी ज़रूरी है, अभी बना के रखेंगे, जमेगी कटेगी फिर ड्रिंक में इस्तेमाल होगी। तो सबसे पहले मैं ये बना रहा हूँ, और साथ में इसमें हम शामिल कर रहे हैं अगर या चाइना ग्रास इसको कहते हैं। ये मार्केट में आसानी से हर जगह मिल जाती है पाउडर फॉर्म में। पहले स्टिक की फॉर्म में आती थी, अब पाउडर फॉर्म में आपको मिल जाती है। और तो जेली सबसे पहले हम बना रहे हैं। इसमें हमने तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच शामिल किया है ये चाइना ग्रास, और साथ में हमने इसको मिक्स करते जाएंगे, बॉयल आएगा। और फिर ये इसका कलर मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए अभी गदला सा है थोड़ा सा, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। ये इसकी निशानी है कि ये तैयार हो चुका। तो उसको मिक्स करते जाएंगे, और थोड़ा सा पानी में और शामिल करूँगा, बिल्कुल थोड़ा सा बस। तो तकरीबन 2 कप सवा 2 कप मिक्स करते जाएं और मिलाते जाएं। इसमें जो जेली आपको अभी नज़र आ रही है, बेसिकली जो पाउडर फॉर्म में ये छोटी छोटी सी इसमें गुटलियाँ सी बन गई है, ये सारी की सारी डिज़ोल्व होनी है, और ये मुकम्मल तौर पे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अभी बिल्कुल ट्रांसलूसेंट है, यानी ये क्लैरिटी इसमें नहीं है, लेकिन क्लैरिटी उस टाइम आएगी जब ये मुकम्मल तौर पे इसमें घुल जाएगा। तो इसको मिक्स करते जाएंगे। जैसे मिक्स हो जाएगा, ट्रे मैंने तैयार करके रखी हुई है, इसको हम सेट होने देंगे। सेट होने के बाद फिर हम इसको छोटी छोटी क्यूब में काट के फिर इसको ड्रिंक में इस्तेमाल करेंगे। सो करशी की जेली बड़ी मज़े की बनती है। आमतौर पे हम लोग जब जेली बनाते हैं स्ट्रॉबेरी या लेमन या दूसरी जो मैंगो जेलीज होती हैं, लेकिन ये करशी की जेली बड़ी मज़े की बनती है। पहले भी मैंने अपने शोज़ में बनाई हुई है, और इसका रिज़ल्ट भी बड़ा बेहतरीन आता है। मिक्स करते गए, ये देखें मुसलसल मिलाते जाएंगे थोड़ी ही देर के अंदर अंदर। और ये जेली थोड़ी ज़रा हार्ड होगी, जहन में रखिएगा, बिल्कुल सॉफ्ट जेली नहीं है, थोड़ी ज़रा हार्ड। इसी वजह से इसमें मैंने चाइना ग्रास थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया। देखें अब क्लैरिटी आने शुरू हो गई इसमें। बस ये इसकी निशानी है कि जैसे ही क्लियर होना शुरू हो गया, बस समझ जाएँ कि ये देखें ये बिल्कुल क्लियर होना शुरू हो गया। समझ जाएँ कि अब ये चाइना ग्रास ने अपना काम करना शुरू कर दिया, बल्कि कर दिया कम्प्लीटली। मिक्स किया, थोड़ा सा मैं वेट करूँगा, और बस। और चूल्हा बंद करके हम थोड़ा ज़रा मैं आपको दिखा दूँ, ये इसकी निशानी है। ये देखें ये जैसे ही क्लियर हो जाएगा, ये देखें ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ये बस इसकी निशानी कि इसमें घुल गया है। दैट्स इट। ये हमने जेली इसमें डाली, और ये आ गई सारी जेली। इसको अभी रखेंगे, थोड़ी देर के अंदर ही सेट हो जाएगी, क्योंकि ये इसमें हमने चाइना ग्रास की मिक़दार थोड़ी ज़्यादा रखी है। जहन में रखिएगा, एक तो बिल्कुल सॉफ्ट जेली होती है जो बाज़ार में आती है, ये उससे थोड़ी सी हार्ड। ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, यानी इसकी थिकनेस, इसकी जो हार्डनेस है, मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसी ना हो कि जब ड्रिंक में आए तो आप जब इसको खाएं तो थोड़ा ज़रा आपको फील हो कि छोटे छोटे पीसेस आप करें। नॉर्मली जो बाज़ार में मिलने वाली जेली है वो बहुत नरम होती है, घुल जाती है बिल्कुल, इसका टेक्सचर आपको पता ही नहीं लगता। इसमें आपको टेक्सचर पता लगेगा। अब आ जाते हैं हमारे पैनकेक की तरफ, टिक्का पैनकेक्स। और यहाँ पे हमने चिकन लिया हुआ है, बोनलेस क्यूब में कटा हुआ चिकन ब्रेस्ट। सबसे पहले तो इसमें हम लगाएंगे चिकन टिक्का मसाला, और चिकन टिक्का मसाला तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच बाज़ार में तैयार मिलता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी चाहिए, मसालों के हमने सारे मसाले बनाए हुए हैं, तकरीबन कोई 23-24 मसाले बनाए थे हमने अपने शो में। और आपको नेट पे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कहीं ना कहीं इनकी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, मसाला लगाया पहले, उसके बाद इसको हम हल्का सा स्मोक फ्लेवर देंगे। कोयले का पीस मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसको बस हम कोयले का फ्लेवर देंगे, और फिर इसको हम पकाएंगे। सबसे पहले मसाला लगाया, इसके बीच में थोड़ी सी जगह बनाई, एक प्याला रखा और चिमटा आ गया, और इसके बाद ये आ गया कोयले का पीस, और साथ में एक अदर ढक्कन पहले से तैयार करके रखे ताकि हाँ ये बिल्कुल सेट आ गया। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डालेंगे और फिर कवर कर देंगे। दैट्स इट। थोड़ी देर के लिए स्मोक फ्लेवर आ जाएगा। स्मोक फ्लेवर देते हुए जहन में रखिएगा, इसको बहुत देर के लिए स्मोक फ्लेवर नहीं देना। बार बार मैं ये बात इसमें से करता हूँ
कि हम अमूमन पहले जब मैं इसको बहुत अरसा पहले स्मोक फ्लेवर जब भी मैं देता था इसको, तो मुझसे फील होता था कि बाद में ये बहुत ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर हो जाता था। अच्छा, लजानिया बना रहे हैं, पिज़्ज़ा बना रहे हैं, उसमें चिकन टिक्का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको फुल फ्लेवर दें। उसकी वजह ये कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इतना स्मोकी नहीं रहता। लेकिन कुछ डिशेज ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर दे दें तो वो ओवर हो जाएगा। सो ये जेली हमारी सेट हो गई। ओह, अभी गर्म है, थोड़ी जैसी ठंडी हो जाएगी फ़ौरन सेट हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने जेली की मिकदार यानी चाइना ग्रास की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। जहन में रखिएगा, आम तौर पे इतनी क्वांटिटी के लिए 1-1.5 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच इसमें चाइना ग्रास काफ़ी होती है। इसको स्मोक फ्लेवर जब तक दे रहे हैं, एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर चिकन टिक्का बनाएंगे, पैनकेक मिक्स बनाएंगे और फिर इसको पोर करके हम ओवन में रखेंगे और फिर आ जाएंगे हमारी बहुत ही मज़े की हर्षी जाम शीरी की 2 बड़ी मज़े की ड्रिंक्स। कहनी जाएगा विराट पैक। चीज़ी चिकन टिक्का पैनकेक। अज्जा पैनकेक मिक्स के लिए मैदा 2 कप, मक्खन 6 खाने के चमचे, अंडे 3 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, दूध 3 कप। चिकन टिक्का फिलिंग के लिए चिकन ब्रेस्ट बोनलेस क्यूब्स 500 ग्राम, चिकन टिक्का मसाला 3 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, तेल 5 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 1.5 कप, मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, प्याज 1 अदद बड़ी। वेलकम बैक, वेलकम बैक। जेली हमने बना दी कशी की और उसको रख दिया फ्रिज में, थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, फ़ौरन सेट हो जाएगी। हम आ जाते हैं हमारे टिक्का पैनकेक की तरफ। और पैनकेक्स पूरी दुनिया में बड़े मशहूर हैं और ये कॉन्टिनेंटल डिशेज़ में से आता है, लेकिन इसकी मैंने आपको बताया कुकिंग बहुत डाइवर्सिफाई हो गई। आप खुद एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं जिस तरह मैं कर रहा हूँ। अब ये कल मैंने जो स्टफ़ पैनकेक बनाया तो घर गया, मुझे ख्याल है मैंने कहा क्यों ना चिकन टिक्का पैनकेक बनाए जाएँ, और ये बड़ी डिफरेंट किस्म के होंगे। लिटरली ऐसे समझ लें कि ऑलमोस्ट ये पिज़्ज़ा ही है, लेकिन तरीक़ेकार इसका डिफरेंट है और इसका जो क्रस्ट बनेगा वो बड़ा मज़े का है, क्रिस्पी क्रंची और बहुत ही नरम। और चिकन टिक्का हमने यहाँ पे चिकन को मैरिनेट कर लिया था। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 5 से 6 खाने के चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसके बाद ये आधा किलो चिकन जिसको हमने चिकन टिक्का मसाला लगाया था, साथ में हमने इसको स्मोकी फ्लेवर दे दिया और ये आ गया। इसको हमने तेज़ आंच पे 6 से 7 मिनट पकाना है और चिकन पक जाएगा। उसके बाद हम इसका यूज़ करेंगे। इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं हमारे पैनकेक मिक्स। कल भी हमने बनाया था एग्जैक्टली उसी रेसिपी से, हम आज भी बना रहे हैं। और इसके लिए सिंपली यहाँ पे ले लिया मैदा और हाँ अब्दुल्ला भाई फिर इसको ज़रा मेल्ट कर दें। बटर हमने मेल्टेड इस्तेमाल करना है, जहन में रखना है। और ये 3 अदद इसमें अंडे डलेंगे। नंबर 1 मैदा शामिल कर दिया। मैं आपको अभी क्वांटिटी भी बताता हूँ, कल ही बनाया था। अगर आपने कल का प्रोग्राम देखा है तो सिंपल वही बैटर है, सेम, कोई इसमें चेंज नहीं है। और अंडे, मैदा, साथ में थोड़ा सा नमक और साथ में आ गया दूध। दूध को मैं थोड़ा सा रोक के रखूँगा, 3 कप इसमें है, 2 कप शामिल करके मैं इसका बैटर चेक करूँ। हमने पतला बैटर बनाना है, जहन में रखना है, थिक बैटर नहीं बनाना। इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं और चिकन को हमने तेज़ आंच पे मैक्सिमम 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर पक जाएगा बिल्कुल। मिक्स करते गए, चलिए जी, जब तक ये पक रहा है इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं। सो मैदा, अंडे और साथ में थोड़ा सा नमक, और अभी हम इसमें बटर शामिल करेंगे मेल्टेड, और इसके बाद इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बैटर में दूध मैंने थोड़ा सा रोक के रखा हुआ है, लेकिन चांसेस हैं कि सारा का सारा ही इस्तेमाल हो जाएगा। ये आ गया इसमें मक्खन पिघला हुआ, इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। ऑल्दो आप इसकी जगह ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि इसका मक्खन का जो टेस्ट है वो बहुत बेहतरीन आता है। तो मेक श्योर कि मक्खन इस्तेमाल करें ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट के लिए। यहाँ पे आते हैं वापस, इसको थोड़ा सा मिक्स किया। अब इसकी आंच में थोड़ी सी कम कर रहा हूँ ताकि हम यहाँ पे कंसंट्रेशन कर सकें। तो इस मिक्स को अच्छी तरीके से मिलाते गए। बस इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जहन में रखना है। खूब अच्छी तरीके से, में जितना टाइम लग जाए लगने दें, लेकिन जब तक ये मुकम्मल तौर पे सही मानों में मिक्स ना हो जाए उस वक्त तक इसको मिक्स करते रहें। ये देखें, अब ये आहिस्ता आहिस्ता करके गाढ़ा होना शुरू हो गया क्योंकि इसमें मैदा जो था अब साइडों से, जो साइडों में लगा हुआ था, वो सारा का सारा इसमें मिक्स हो गया। इसमें अब मैं थोड़ा सा और दूध शामिल करूँगा और मिक्स करते जाएंगे। बस तकरीबन 3 कप ही डलेगा इसमें। बैटर जहन में रखना है, बहुत थिक बैटर नहीं होगा, थोड़ा सा ज़रा पतला बैटर होगा तो इसका पैनकेक बड़ा मज़े का बनेगा। चिकन को मिक्स करते गए, थोड़ी देर बाद वापस आते हैं यहाँ पे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इसकी बहुत सारी वैरायटी है, जिस तरह भी मैं आपको बता रहा हूँ। कल हमने बनाया था किमची के साथ और मिक्स वेजिटेबल्स थी, और अब इसमें हम
टिक्के के साथ बना रहे हैं। इसको हमने पैन में बनाया था, इसको हम ओवन में बेक कर रहे हैं जस्ट लाइक पिज़्ज़ा, और इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन आएगा। सारा दूध डल गया बस, ये रहे। तो 3 कप दूध इसमें आ गया, 3 अदद अंडे, और मेरे ख्याल में 5 से 6 खाने के चम्मच इसमें है मक्खन, और कहाँ गया, हाँ दूध 3 कप, अंडे 3 अदद, मक्खन 6 खाने के चम्मच, मैदा 2 कप, सिंपल। ये अब इसको मिक्स करते गए अच्छी तरीके से, ये देखें बिल्कुल। और इसका बेकिंग टाइम 15 मिनट से 20 मिनट है मैक्सिमम। सो इसका कुकिंग टाइम इतना नहीं है, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा मिनटों में। अवन को हमने 200 डिग्री पे पहले से ऑन करके रखा हुआ, और उसकी मैंने ऊपर नीचे दोनों की हीट ऑन की हुई है। आपके पास अगर अवन में ये फंक्शन नहीं है तो आप सिंपल नीचे की हीट पहले ऑन कर दें, फिर बाद में ऊपर से हल्का सा कलर देने के लिए ऊपर का जो सिलेंडर होता है उसको हम ऑन कर देंगे, ताकि हल्का सा कलर आ जाए इन केस अगर हमें ज़रूरत हुई इसकी। ये रहे, चिकन पक गया, चूल्हा हमने कर दिया बंद, और अब इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। इसको हम यहाँ पे साइड पे कर देते हैं, और आ जाते हैं इसकी असेंबलिंग की तरफ। ये आ गए 2 पिज़्ज़ा पैन, इसको हमने अच्छी तरीके से ऑयल लगा लिया है। मिक्स को हमने यहाँ पे रख के ये नमक हटाया। सो बेसिकली इसमें चिकन टिक्का, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, अनियन स्लाइस, ये 4 चीज़ें इसमें डल रही हैं। तो सबसे पहले इसको मिक्स किया। और इमरान भाई हमारे पास टाइम है या ब्रेक पे जाने का? अगर है तो फिर कर लें, अप टू यू, अदरवाइज़ मैं फिर मुझे टाइम लग जाएगा इसमें। चलें फिर एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं। सिंपल इसको असेंबल करना है हमने, और ये ओवन में चला जाएगा, फिर कहीं जाके विल बी राइट बैक। चीज़ी चिकन टिक्का पैनकेक अज्जा। पैनकेक मिक्स के लिए मैदा 2 कप, मक्खन 6 खाने के चमचे, अंडे 3 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, दूध 3 कप। चिकन टिक्का फिलिंग के लिए चिकन ब्रेस्ट बोनलेस क्यूब्स 500 ग्राम, चिकन टिक्का मसाला 3 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, तेल 5 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 1.5 कप, मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, प्याज 1 अदद बड़ी। और ये पैनकेक्स के लिए पहले हमने पिज़्ज़ा के पैन ले लिए, और सबसे पहले तो इसकी बेस में हमने ये डाल दिया पैनकेक मिक्स। बस ये तकरीबन 2 बड़े साइज़ के, ये मेरे ख्याल में हाँ 12 इंच का है। तो 12 इंच के आधा किलो से बड़े ज़बरदस्त किस्म के 2 पिज़्ज़ा ही समझ लीजिए इसको। लेकिन ये पिज़्ज़ा के डो और इसके डो में बहुत फ़र्क है, और इसका रिज़ल्ट बड़ा मज़े का आएगा। सबसे पहले इसके बेस में हमने ये दोनों में हमने पैनकेक मिक्स डाल दिया। अब आ जाते हैं इसके चिकन की तरफ। ये लेके इसमें चिकन रखा, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 में। कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, यानी सस्ता ही पड़ेगा, और थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट किस्म का पिज़्ज़ा समझ लें इसको। डो जो होता है उसका पिज़्ज़ा का, वो थोड़ा ज़रा हार्ड होता है, ये बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम, और बहुत ही डिफरेंट किस्म का इसका इंशाल्लाह टेस्ट आएगा। तरीक़ाकार वही पिज़्ज़ा वाला है। ये ले, ये चिकन इसके ऊपर रखा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इसके बाद ये इसका जो पानी है ये हमने इसके ऊपर डाल दिया। कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं होगी। ये ले, अब धोते हैं हाथ। और कुकिंग जो है ये सारी एक्सपेरिमेंटल है, बड़ा मज़ा आता है। मैं तो बड़ा रिस्क लेने वाला बंदा हूँ, ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में बना रहा हूँ। कॉन्सेप्ट भी नहीं आया, बल्कि मतलब कहीं से कॉपी नहीं किया हुआ। लेकिन एक फ़र्क हमारे मेज में कम से कम ये कि मैं रिस्क लेता हूँ, मैं इसकी परवाह नहीं करता। मेरे घर में भी कुकिंग करता हूँ। हमारे घर में मतलब कुकिंग के हवाले से बड़े सब के सब ऐसे माशाल्लाह एक्सपर्ट्स हैं। तो एतराज़ होते हैं, एतराज़ से डरेंगे तो फिर आप कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे, और एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे कभी भी नहीं सीख पाएंगे। ये जो लगी बंदी रेसिपीज़ हम लोग लेते हैं नेट से या हमारे प्रोग्राम से आप सीखते हैं, उसको एज़ इट इज़ मन वन बनाना भी ठीक है, लेकिन उसमें अपना स्टाइल डालने से ना आपकी कॉन्फिडेंस आता है, आपको मज़ा आता है कि आपने कुछ नया किया। ख़राबी तो होती है, ये कोई नहीं कह सकता कि मैं हर दफ़ा चीज़ बनाऊंगा, हर दफ़ा उसका रिज़ल्ट परफेक्ट आएगा। मेरा कल बेटा पूछ रहा था कि आपका कुकिंग में कौन सी डिश ऐसी है जिसको आप कहते हैं कि यार बिल्कुल परफेक्ट हो। मैंने कहा नन, कोई एक डिश भी नहीं है। तो उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा उसकी वजह ये है कि मैं कभी भी कोई भी रेसिपी सेम तरीके से दोबारा नहीं बनाता। बिहारी कबाब मुझे बहुत पसंद है, 2-3 दफ़ा मैंने ऐसे बिहारी कबाब ऐसे बनाए कि वाकई मुझे भी लगा और सब ने कहा यार आज बड़ा मज़े का बिहारी कबाब। मैंने उस रेसिपी को लॉक कर लिया, यानी मैंने लिख लिया और फ़ोन पे मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, लेकिन दोबारा नहीं बनाया।
उसकी वजह है कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती, मुझे बस ये लगता है कि यार इसमें और बेहतरी की गुंजाइश है, इसी वजह से मैं मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ। अच्छा जी, प्याज डाल दिया, चिकन डाल दिया। अब इसके ऊपर चेडर मोज़रेला चीज़ आएगी, थोड़ी थोड़ी चेडर मोज़रेला चीज़ हम बचा के रखेंगे ऊपर की टॉपिंग के लिए। ये मोज़रेला चीज़ आ गई और ये बड़े मज़े के डिफरेंट किस्म के पैनकेक बनेंगे। पैनकेक नहीं है, बिल्कुल लिटरली पिज़्ज़ा ही है तकरीबन। ये डाला, इसके बाद इसके ऊपर आ गई चेडर चीज़, चले जी बस। अब दो ऑप्शन है इसके, या तो इसको आप थोड़ी देर के लिए बेक कर लें हल्का सा ताकि इसकी बेस बन जाए, फिर इसके ऊपर हम टॉप डालें, या अभी भी डाल सकते हैं, नो इशू एट ऑल, दोनों तरीक़ों से सही है। मेरे हिसाब से मैं इसमें अभी से ही उसके ऊपर डाल देता हूँ मिक्स, और एक दफ़ा में इसका बराबर कर देते हैं प्रोग्राम। ये देखिए, अब इसके ऊपर हमने ये मिक्स डाला, पैनकेक मिक्स इतना डालना है कि दोनों के ऊपर बराबर आ जाए। सो ये आ गया, और ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा को कवर करें। ये देखिए, चले जी, ये आ गया, बस दैट्स इट। अब इसको हम रख देंगे ओवन में बेक करने के लिए। 10 मिनट बाद मैं इसको चेक कर लूँगा। अप्रॉक्सीमेट टाइम मैंने रखा है इसका 15 मिनट, बट नॉट अ मस्ट, हो सकता है शायद इसका टाइम बढ़ भी जाए। ये नहीं, अब इसकी टॉपिंग के ऊपर हम हल्की सी ये चेडर मोज़रेला चीज़ और डाल देंगे, और ये चला जाएगा ओवन में। 200 डिग्री पे बेक होगा, मीडियम हॉट ओवन इसको कहते हैं, और 15 से 20 मिनट, 15 मिनट में मेरे हिसाब से पक जाना चाहिए इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको टाइम लगेगा 20 मिनट। लेकिन टेम्परेचर जहन में रखना है कि इसको इससे ज़्यादा हॉट ओवन में ना पकाइएगा, अदरवाइज़ इसका जो पैन केक का मिक्स है ये थोड़ा सा ज़रा स्लो हीट पे पकने वाला चीज़ है। कलर इसका तेज़ी से आ जाएगा, आपको लगेगा पक गया, चांसेस देंगे शायद थोड़ा सा कच्चापन इसमें रह जाए, इसी वजह से मैं इसको 200 डिग्री बेक कर रहा हूँ। आमतौर पे पिज़्ज़ा हम बेक करते हैं तो 250 डिग्री बेक करते हैं, उसके लिए हॉट ओवन मस्ट है। ये लीजिए, चीज़ इसके ऊपर आ गई, और बस साइडों से इसको किया साफ, एंड देयर इट गोस। ओवन ऑन, खुला खोल देते हैं दरवाज़ा। ये गया हमारा चिकन टिक्का पैनकेक्स। चलो, ये काम हो गया कंप्लीट। इकट्ठे कर लेते हैं और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, ये स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। चीज़ी चिकन टिक्का पैनकेक अज्जा। पैनकेक मिक्स के लिए मैदा 2 कप, मक्खन 6 खाने के चमचे, अंडे 3 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, दूध 3 कप। चिकन टिक्का फिलिंग के लिए चिकन ब्रेस्ट बोनलेस क्यूब्स 500 ग्राम, चिकन टिक्का मसाला 3 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, तेल 5 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 1.5 कप, मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, प्याज 1 अदद बड़ी। वेलकम बैक, वेलकम बैक। सबसे पहले आ जाते हैं, तो हमारा जो हमने पैनकेक रखा था, टाइम थोड़ा सा ज़रा मेरा कम पड़ गया, तो मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा के 225 कर दिया है, सेफ़ है, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। 15 से 20 मिनट इसका टाइम है। मैं अभी घड़ी देखा, मुझे आइडिया हुआ कि थोड़ा सा मैं ज़रा तेज़ी करनी पड़ेगी, तो मैंने इसका हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा दिया। एनीवेज, हम आ जाते हैं हमारे सबसे पहले करशी का जो ड्रिंक्स हैं, जिसमें 2 ड्रिंक्स हैं। एक करशी स्ट्रॉबेरी लेमनेड, गर्मी के लिए बेहतरीन, लेकिन ये वाला भी जो ड्रिंक है ये बहुत मज़े का है, करशी समर चिलर। और इसके लिए सबसे पहले तरबूज, जिसका आज हमारे आपसे सवाल भी है कि तरबूज में पानी कितने फ़ीसद होता है, इसका बताइए, और जीत जाइए ये मीट चॉपर। 2-2 गिलास में हम एक एक करके 6 गिलास है टोटल, और तरबूज आ गया सबसे पहले। अच्छा, क्वांटिटी जहन में रखिएगा, जब भी इन गिलासेस में आप भरें, आपको क्वांटिटी जहन में रखना है कि एक जैसी नज़र आए। इसके बाद आ जाते हैं हम केला, और फ्रूट्स के साथ करशी का कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है। और ड्रिंक्स आप देखिएगा अभी जब बनेंगे, इन सब का कमाल सबसे बड़ा ये है कि जिन ग्लासेस में हम सर्व कर रहे हैं, जिस तरीके से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ये खुद बजाते खुद बड़ी अट्रैक्टिव सी एक चीज़ बन जाती है, और रिज़ल्ट फिर इसका आना ही अच्छा आना ही आना है। चलें, सो केला, तरबूज और स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी अभी भी सीज़न में है, इंजॉय कर लीजिए। पहली दफ़ा मैंने देखा कि इतना लंबा इसका सीज़न चला है,
और सस्ती है। मेरे ख्याल में बहुत सारे इलाकों में होनी शुरू हो गई है, पहले मखसूस इलाकों में होती थी। सबसे पहला जो स्ट्रॉबेरी थी पाकिस्तान में 1989 में मैं होटल में ट्रेनिंग करता था, स्वात में उगी थी और बिल्कुल छोटे छोटे डब्बे में आती थी। पर बाद में इतना नहीं काम हुआ। अब तो बहुत ज़्यादा पंजाब में, बहुत ज़्यादा इवन सिंध में भी काफ़ी जगहों पे इसको ग्रो कर रहे हैं। इसी वजह से इसका सीज़न भी लंबा हो गया। ये स्ट्रॉबेरी इसमें डाल दी और क्वांटिटी में ज़रा इसकी थोड़ी सी और सेट कर लेता हूँ, काफ़ी है। ये तरबूज इसमें और रखा और स्ट्रॉबेरी इसमें और डाल देंगे। चलिए, जेली हमारी तैयार है। अब हमने करना ये है कि यहाँ पे हम ड्रिंक बनाएंगे इसका, और इसके लिए हम ले लेंगे यहाँ पे दूध। अच्छा, ये सारी ड्रिंक्स का कमाल सबसे बड़ा ये है कि करशी का यूज़ जो है वो हम इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करेंगे। जिस तरह कल हमने किया था, आज भी इस तरह करेंगे कि पहले इसके अंदर एक बड़ा हार्ड किस्म का फ्रोज़न ड्रिंक डलेगा। ये दूध के साथ में क्रीम शामिल कर रहे हैं, और दूध और क्रीम इसमें आपको मिलता है बहुत सारा प्रोटीन, साथ में आपको मिलता है विटामिन डी, साथ में आपको मिलता है कैल्शियम, जो कि डेली की रिक्वायरमेंट है। सो ये सारे के सारे ड्रिंक केयरफुली डिज़ाइन किए गए ताकि आपकी ग़ज़ाई ज़रूरियात सारी की सारी इसमें पूरी हों। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, और ये लीजिए इस ड्रिंक को हम पहले, बल्कि ड्रिंक्स में भी चाह रहा हूँ कि ना बनाऊँ, उसकी वजह ये कि ये आइस मेल्ट हो जाएगी। सो मैं इसको करता ये हूँ कि इसको खाली ब्लेंड कर लेता हूँ, सिंपल दूध और क्रीम बस। तो खूब अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया। आखिर में हमने सिर्फ इसमें आइस डालनी है और इसके अंदर पोर कर देना है। ऊपर से हम करशी जाम शीरी शामिल कर देंगे। तो फिलहाल अभी इसको मैं रोक लूँगा। फ्रूट डाल दिए इसमें हमने, और इसके बाद सिंपली इसमें आइस डालूँगा। ब्लेंड मैंने इसको कर दिया। यहाँ पे देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर कलर भी आना शुरू हो गया, और टेम्परेचर मेरे हिसाब से थोड़ा सा सेट हो जाए तो फिर मैं शायद इसको थोड़ा सा और भी बढ़ा दूँ टाइम की कमी की वजह से। वैसे इसको उसूलन 200 पे ही आपको बेक करना चाहिए। 200 मेरे पास ओवन का फ़ायदा सबसे बड़ा ये कि मैंने इसका टेम्परेचर 225 करने के बाद इसमें एयर सर्कुलेट कर रही है, कन्वेक्शन ओवन। तो कन्वेक्शन ओवन का टाइम भी कम लगता है और इवन बेकिंग करता है, इसी वजह से इसका रिज़ल्ट बड़ा बेहतरीन आता है। ये ड्रिंक तो हमने सेट कर दिया, इसको भी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। हम सिर्फ थोड़ा वेट करेंगे, ब्रेक पे जब जाएंगे वापस आएंगे, फिर हम सिंपली इसको क्रश करेंगे और इसमें शामिल करेंगे। और हमारा जो स्ट्रॉबेरी लेमनेड है वो बहुत ईजी है, मिनटों में तैयार हो जाएगा। इट वॉन्ट टेक लॉन्ग, बहुत सिंपल। इसमें हमने सिंपल आइस डालना है, स्ट्रॉबेरी का पेस्ट डालना है, और उसको भी करना है सब। बल्कि अब्दुल्ला भाई, मुझे वो ग्लासेस भी दे दें। ब्रेक पे जा रहे हैं क्या? कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी। हाँ, ब्रेक नहीं, मेरे ख्याल में से इसको मैं साइड पे करता हूँ, और एक खाली अगले ड्रिंक का भी मैं, ये आ गया शाबाश, और स्ट्रॉबेरी का पेस्ट दे दें बस। तो ये आ गया हमारा स्ट्रॉबेरी लेमनेड, और इसमें सिंपली हमने शामिल करना है स्ट्रॉबेरी का पेस्ट। ये हमने स्ट्रॉबेरी का पेस्ट बना के सिंपली इन 4 बड़े खूबसूरत किस्म की ग्लासेस में पोर कर देंगे बेस में। और इसके बाद हम ले लेंगे एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, फिर हमने सिंपली इसको असेंबल करना है। सो यहाँ पे इसकी बेस में हमने स्ट्रॉबेरी का पल्प बना लिया बस। सो 2-2, 3-3 खाने के चम्मच 4 ग्लासेस के हिसाब से मैं इसमें पोर कर रहा हूँ। जा रहे हैं छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। चीज़ी चिकन टिक्का पैनकेक अज्जा। पैनकेक मिक्स के लिए मैदा 2 कप, मक्खन 6 खाने के चमचे, अंडे 3 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, दूध 3 कप। चिकन टिक्का फिलिंग के लिए चिकन ब्रेस्ट बोनलेस क्यूब्स 500 ग्राम, चिकन टिक्का मसाला 3 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, तेल 5 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 1.5 कप, मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, प्याज 1 अदद बड़ी। तरकीब: एक बोल में पैनकेक के तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब चिकन पर टिक्का मसाला लगाकर मैरिनेट करें और कोयले का फ्लेवर देने के लिए धुनी दें। एक पैन में तेल गर्म करके चिकन डालकर 5 मिनट पकाएं। अब पैनकेक मिक्स को पिज़्ज़ा पैन में डालकर उस पर चिकन डालें। दोनों चीज़ और प्याज डालकर ऊपर से पैनकेक मिक्स डाल दें। फिर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर अवन में 15 मिनट बेक करें और स्लाइस करके सर्व कर दें। करशी स्ट्रॉबेरी लेमनेड अज्जा। स्ट्रॉबेरी क्रश्ड 1 कप, करशी जामे शीरी आधा कप, लीमू का रस 3 खाने के चमचे, लीमू स्लाइस्ड 2 अदद, आइस क्यूब्स 3 कप, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब:
स्ट्रॉबेरी को ग्लास के निचले हिस्से में डालें, फिर ऊपर आइस क्यूब्स डालकर नींबू का रस और नमक शामिल करें। ऊपर करशी जामे शीरी डालकर सर्व करते हैं। करशी समर चिलर। अज्जा: करशी जामे शीरी 1 कप, तरबूज 2 कप, केले 4 अदद, स्ट्रॉबेरी 2 कप, आइस क्यूब्स 15 से 20 अदद, दूध 3 कप, चाइना ग्रास 3 खाने के चमचे, क्रीम 1 पैकेट। तरकीब: एक पैन में आधा कप करशी जामे शीरी, 2 कप पानी और चाइना ग्रास डालकर उबालें, फिर 3 मिनट पकाकर चौकोर बर्तन में निकालकर मज़ीद पकाएं। अब इसके छोटे चौकोर टुकड़े काट लें। उसके बाद तमाम फल काटकर ग्लास में डालें। ब्लेंडर में आइस क्यूब्स, दूध और क्रीम मिलाकर अच्छी तरह ब्लेंड करके ग्लास में निकाल लें। अब करशी जेली डालकर मिक्स करके ऊपर करशी जामे शीरी डालकर सर्व करते हैं। वेलकम बैक। ये आ गया पाए तैयार, और सॉरी पैनकेक। बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसी इसकी लुक आई है, और पैन से अभी थोड़ा सा मैं बिल्कुल चूँकि ओवन से निकला है, मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा दिखा दूं। इजीली वैसे लिफ्ट हो जाएगा, नो इशू एट ऑल, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दें, हल्का सा भी थोड़ा सेट हो जाएगा, निकल आएगा आराम से। अभी फ़िलहाल इसको मैं छोड़ रहा हूँ हमारे ड्रिंक्स की तरफ। और ड्रिंक्स के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम आ जाते हैं स्ट्रॉबेरी लेमनेड की तरफ, और इसमें हमने ये देखें, अब इसको भर देना है बर्फ़ के साथ, खूब सारी बर्फ़ टिल दी टॉप। ये ड्रिंक्स जो हैं ये समर्स के लिए बड़े आइडियल हैं, उस हवाले से कि थर्स्ट क्वेंचर्स हैं, यानी आपकी प्यास बिल्कुल मिटा देंगे और बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनेगा। सारी की सारी ड्रिंक्स जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ा एक तो फ़ायदा चीज़ मैंने रखी है कि ग़ज़ाइयत से भरपूर हो, और टेस्ट बड़ा मज़े का हो, और दिखने में बेहतरीन लगे। ये देखें, सबसे पहले तो हमने इनको बर्फ़ से भर दिया बिल्कुल टॉप तक, ये देखें, क्योंकि अभी इसमें पानी आएगा, ये सारी आइस बैठ जाएगी। ये मुकम्मल आइस से भर दिए। नीचे स्ट्रॉबेरी का पेस्ट है, सिंपली फ्रेश स्ट्रॉबेरीज को लेके हमने ग्राइंड कर लिया था बस, और कोई चीज़ नहीं। थोड़ा सा रेड कलर मैंने शामिल कर दिया था, हल्का सा कलर थोड़ा इसका डल आ रहा था। ये रेच, और अब्दुल्ला भाई मुझे लग रहा है थोड़ी सी आइस कम पड़ेगी शायद। हाँ अच्छा, आज आइस का काम थोड़ा ज़्यादा है। अगर है ठीक है, नहीं तो गुजारा कर लेंगे इसमें भी, लेकिन मुझे लग रहा है कि गुजारा नहीं हो पाएगा। हाँ सारी खा गया मैं। ये ड्रिंक में असल में बहुत सारी बर्फ़ जा रही है। ये आम तौर पे ये वाली ड्रिंक भी जो है फ्रोज़न ड्रिंक्स बोलते हैं इसको, और ये वाली भी ऐसी है, इसमें बर्फ़ खूब सारी डलती है, फिर इसका सही मज़ा आता है। आहिस्ता आहिस्ता करके आइस मेल्ट होती है, फिर आप इसको एंजॉय करते हैं। और आइस हमने मुकम्मल तौर पे भर दी, ये आ गई। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसमें लेमन के स्लाइसेस, बर्फ़ नहीं है, और गुड शॉट। चले, चले, ये आ गया लेमन के स्लाइसेस। ये देखिए, इसकी लुक भी अच्छी आती है, और इसका फ्लेवर भी आएगा इसमें। ये एक एक करके लेमन स्लाइसेस लगा दिए, और थोड़ी सी जगह साफ़ कर लेते हैं, आइस गिरा हुआ है काफ़ी। और इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे इसकी ड्रिंक की तरफ, और सिंपली इस ड्रिंक में हमने शामिल कर देना है बर्फ़। अच्छा, ये फ्रोज़न ड्रिंक था, अब कुछ और चेंजेस आ गई, यानी बर्फ़ कम पड़ गई। आपने इसमें खूब सारी बर्फ़ डालनी है ताकि स्लश टाइप का बने। ये हमने इसको मिक्स किया, ये लीजिए, चले, ये आ गया। अब इसको हमने यहाँ पे फिल करना है। ये आमतौर पे अगर इसमें बर्फ़ ज़्यादा होती तो फिर ये ऊपर इसके ठहरा होता, लेकिन अभी देखिए फ्रूट्स में बैठ गया। ये आ गया। थोड़ी सी मैं जगह रख रहा हूँ हमारी जो जामे शीरी जेली के लिए। और अब्दुल्ला भाई को ज़रा भेजें, वो दूध हमने थोड़ा इसका स्पेयर करके रखा हुआ था, उसकी ज़रूरत पड़ गई। चले, ये आ गया। अब इसमें हमने डालनी है जेली,
और जेली के लिए हमने इतना इसमें जगह रखनी है ताकि जेली शामिल करें तो ये इसका लेवल इतना ऊपर ना आ जाए कि हम इसमें और चीज़ें ऐड ना कर सकें। ये नहीं, चले बस। अच्छा कोई पी गया? अच्छा ठीक नहीं है, चलो बस इसको एक गिलास में थोड़ा सा भरना है और इस अच्छा ला थैंक यू। ये 2 गिलास थोड़े से कम थे, ये भी हमने भर दिए। और इसके बाद इसमें भी आ गई थोड़ी सी जेली और बकिया जेली यहाँ पे आ गई। दैट्स इट। थोड़ा सा दूध इसमें शामिल कर दें। लेवल जहन में रखिएगा, अगर आप सारे ग्लासेस सर्व कर रहे हैं तो उसके लेवल एक जैसे हों ताकि दिखने में खूबसूरत लगे। बस अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएंगे और ये लेमनेड में, स्ट्रॉबेरी लेमनेड में हमने डालना है ये लेमन जूस, एक खाने का चम्मच। और साथ में चूँकि लेमनेड है तो थोड़ा सा इसमें नमक भी पड़ेगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ऊपर इसकी ऐड कर दें और इसमें अब आ जाएगा पानी। ये देखिए, बस अभी देखें कलर कैसे बेहतरीन सेपरेशन इसकी हो रही है। और अब इसको हम टॉप अप करेंगे हमारे द वन एंड ओनली हमारा हीरो करशी जाम शीरी के साथ। ये देखिए फुल किया और अब आ जाता है हमारा करशी जाम शीरी। तो हमारी आज की ड्रिंक्स कंप्लीट हो गई। इसको थोड़ा सा और टॉप अप करते हैं और बस चले जी। एंड में हमने सिंपली इसके ऊपर करशी जाम शीरी से इसको टॉप अप करना है। और आज की हमारी स्ट्रॉबेरी लेमनेड भी तैयार हो गया और साथ हमारा समर ड्रिंक भी तैयार हो गया।